नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बताते चले, भिवंडी शहर जिला महामंत्री एडवोकेट प्रवीण मिश्रा द्वारा पद्मशाली समाज हॉल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष रवि सावंत, पूर्व नगर सेवक श्याम अग्रवाल भाईजी, भिवंडी मनपा के पूर्व नगर सेवक सुमित दादा पाटिल, श्याम भुईर, समाज सेवक कृष्णा गाजंगी, भाजपा महासचिव राजू गाजंगी, अखिल पद्मशाली समाज के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण पट्टावतनी, समाज सेवक रवि पाटिल, भाजपा उपाध्यक्ष मनोज ठाकुर सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हुए शामिल। आइए देखते हैं वहां का एक दृश्य। आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी उनके जीवन से प्रभावित हुए। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के ब्रज के क्षेत्र में जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी मथुरा में जन्म पंडित दीनदयाल जी का भी हुआ। अल्प आयु में माता पिता के गुजर जाने के बाद इनका पालन पोषण, शैक्षणिक व्यवस्था इनके ननिहाल से हुई। अगर देखा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक अच्छे दार्शनिक, विचारक, इतिहासकार और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक अहम योगदान बताया। देश की आजादी से जुड़े हुए हम सभी लोग जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है तो अगर किसी को श्रेय जाता है अटल बिहारी वाजपेयी किससे प्रभावित थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी पंडित दीनदयाल जी के उन लेखों से प्रभावित थे। ये अपने व्यक्तिगत जीवन में मित्र इनको मिला बलवंत, जिन्होंने आरएसएस की तरफ इनको अग्रसर किया। तो मैं चाहूंगा आप सभी के जीवन में ऐसा एक मित्र हो जो आपको देश सेवा से लिए जोड़े। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इन्होंने अपने वैचारिक, जहां देश में एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ साम्यवाद, ऐसे भेद चल रहे थे, इन्होंने उस मतभेद को कम करने के लिए एक नई दार्शनिक योजना बनाई, एक नए दर्शन का निर्माण हुआ। और वो दर्शन क्या हो गया? एकात्मवाद। एकात्म मानववाद के लिए अगर आज भी विश्व के जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहां पर रिसर्च का काम चल रहा है, तो पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर रिसर्च का काम चल रहा है। पंडित दीनदयाल इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया, जबकि इनके पास कोई रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी। बिना डिग्री के होते हुए भी इन्होंने पत्रकारिता को इतने बड़े मुकाम पर लाया कि पूरा भारतवर्ष उनका एक दर्पण बन गया। दर्पण बनने के साथ इन्होंने समाज की चेतना को जगाने का काम किया। इन्होंने राजनीति में काम किया, लेकिन राजनीति में कभी चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। लेकिन देश की निष्ठा के लिए, देश की एकाग्रता के लिए आज हम सभी उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कैसे महापुरुष का हमारे देश में और इस विश्व के अंदर जो गरिमा में उपस्थिति बनी है, इसके लिए आज
25 सितंबर को हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर उनकी संगोष्ठी कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ये हमारे सभी के लिए जीवन में एक प्रेरणादायक का स्रोत का काम है। इस पर जितना बोला जाएगा उतना कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती निमित्त भिवंडी शहर भाजपा की तरफ से एक उनकी पुष्पमाला को अर्पण करके एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया था। और दूसरा इसी हॉल में नीचे वोकल फॉर लोकल्स जो मोदी जी का नारा है, जो अभी हमें नया ये मफलर भी दिया, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी, ये चीज को लेके हम लोग ने अभियान के अंतर्गत नीचे स्टॉल्स और एग्जीबिशन लगाए। तो मोदी जी का कहना यही था कि सुबह आज 1 घंटा इनको पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद स्वच्छता अभियान अपने गांव में, अपने घर में, अपने घर के आजू बाजू में, अपने वार्ड में कीजिए। उस सब चारों मंडल में हम लोग ने स्वच्छता अभियान किया। और उसके बाद हमारे सब पदाधिकारी और उन्होंने यहाँ पे जो जीएसटी का जो ये है, जीएसटी जो मोदी जी ने कम किए और इसका फेक नैरेटिव फैला के कांग्रेस वाले इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमारे पदाधिकारी और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि जगह जगह पे जो अपने व्यापारी लोग हैं उनसे जाके एक थैंक्स फॉर मोदी जी एक प्रस्ताव लेने का है हम लोग को। जैसे ज्वेलर्स है, यंत्र कामगार है जो भिवंडी के लोग हैं, और यहाँ से छोटे मोटे व्यापारी है, किराना व्यापारी, उन लोग के पास जाके एक सम्मेलन लेके जो अभी दसरे के बाद ये नया मतलब हम लोग को जो आगे का प्रोग्राम दिया है उसमें 3 तारीख से लेके बड़े बड़े लोग जैसे अभी सुमित जी जाएंगे और एक वीडियो आजकल स्टाइल निकला है सोशल मीडिया पे कि बाबा स्टेटस पे रखो या इंस्टा पे, तो एक सुमित जी ने और भाई जी ने जाके एक वीडियो निकाल के जो मोदी जी थैंक्स का जो आएगा उनको व्यूज आते हैं, तो व्यूज में अपना प्रचार अपने आप होने वाला है, क्योंकि ये मोदी जी ने किया है सबको मालूम है, लेकिन अपने लोगों को बात लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जीएसटी जो कम किए और स्वदेशी अपन अपनाएंगे तो जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का वो बहुत जल्दी मतलब साकार होगा। क्योंकि आज सभी देश को जलन हो रही है कि भारत आगे जा रहा है, तो भारत को रोकना चाहिए। इसलिए ट्रम्प ने अपने ऊपर 50% टैक्स लगाया, इसी वजह से अपनी चीज वहां पे बढ़कर मिलेगी और चाइना, वियतनाम, इतर देश की चीज वो सस्ते में मिलेगी, तो लोग वहां पे अपनी चीज की खरीदी ना करते हुए वो चीज की खरीदी करेगी और अपने लोगों के मार्केट डाउन होंगे, तो उन्हीं लोग को सारा सबसे बड़ा मार्केट अपना जो है वो भारत का है, तो उन्होंने देना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने स्वदेशी का नारा अपनाया और जैसे ये स्वदेशी का नारा का बातचीत चालू किया वैसे ट्रम्प जी ने मोदी जी से बातचीत चालू किया। मोदी जी बहुत अच्छे और मीटिंग भी चालू किया। यह मोदी जी की रणनीति, आप लोगों को भी उसके पीछे चलने का है। आंख बंद करके 100% आत्मनिर्भर भारत जो 2047 बोले थे वो 2033 तक बनेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।